एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में। और आज हम बात करने वाले हैं 369 पोर्टल के बारे में। एक बार फिर से मैंने अभी एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था 21 जून को, जिस दिन 369 पोर्टल एनर्जी गेटवे ओपन हुआ था। और उस दिन अगर आप अपनी किसी भी विश को पूरा करना चाहते हो, उसको 369 टेक्निक से अगर आप जोड़ते हो तो वो विश आपकी 100 टाइम्स मोर पावर के साथ में पूरी होती है। तो अब जो 369 पोर्टल ओपन होने जा रहा है वो 30 जून को होने जा रहा है, और ये आखिरी बार है जो 369 पोर्टल ओपन हो रहा है। इस दिन भी ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज एक्टिवेट होंगी, और इस दिन आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की उस एनर्जी के साथ में अलाइन करके अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। 369 टेक्निक की इस कॉस्मिक एनर्जी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, एक बार फिर से हम इस वीडियो में जान लेते हैं। और उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 369 जो मैं आपको पोर्टल बता रही हूँ वो 30 जून को किस तरह से ओपन हो रहा है। तो 30 तारीख को अगर हम लें तो 3 + 0 = 3, छठा महीना है इसलिए 6, और 2025 यानी 2025 का टोटल योग जो आता है वो होता है 9। तो इस तरह से ये हो जाता है 369, जो कि आखिरी बार ओपन हो रहा है। अब इसका जो संयोग बनने वाला है ये अब 9 साल बाद होगा जब 369 पोर्टल ओपन होगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस महीने में 369 पोर्टल जो है 3 बार ओपन हुआ था। हो सकता है कि 2 बार आप स्किप कर गए हों अगर, तो ये वाला आप ज़रूर से कीजिए। दिन बहुत अच्छा है। किसी भी मैनिफेस्टेशन को, कोई भी वर्शिप प्रोसेस अगर आप करते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इस दिन कुछ भी करो, लेकिन करो आप ज़रूर। अब मैं बात करती हूँ कि 369 टेक्निक आपको कैसे यूज़ करनी है और किस तरह से आप इससे अपनी मैनिफेस्टेशन को जोड़ सकते हो। तो आप इसमें अपनी कोई भी 3 मैनिफेस्टेशन, 3 कोई भी विशेज़ जो है उसको आप पिक कर लो। अगर आप चाहो तो 1 पे भी काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 2 विश पे भी काम कर सकते हो। मैं 3 विश का आपको इसलिए बोल रही हूँ कि 3 विश को अगर आप चाहो तो एक साथ मिलाकर ऐसी अफर्मेशन बना लो जो कि वो आपके तीनों एरियाज़ को कवर करें। जैसे अगर मैं बात करूँ हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, जैसे हमारे 4 जो पार्ट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको कवर करते हुए अगर आप चलते हो अपनी अफर्मेशन में तो ऑल ओवर सब कुछ कवर हो जाता है। अब आपको यहाँ पर जो अफर्मेशंस बनानी है अगर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को लेकर, तो आपकी अफर्मेशंस होगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपनी हेल्थ को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, मेरी हेल्थ पूरी तरह से सही है, मेरा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और करियर में मैं बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, और पैसों का फ्लो मेरी ज़िंदगी में बना हुआ है। इस तरह से आप लिख सकते हो। या फिर अगर कोई एक विश पर्टिकुलर आपकी है तो कोई भी एक विश को आप जैसे पिक आप कर घर लो। मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी अफर्मेशंस क्या होंगी? आपकी अफर्मेशन होगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ब्रह्मांड की पूरी मदद के साथ में। ठीक है, इतनी छोटी सी अफर्मेशंस हो सकती है। अब मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप कोई एक विश मैनिफेस्ट करो। 3 विश आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आपको कि आप कोई एक विश ले लो। उस एक विश को आप लिखो। आपको इसको सुबह लिखना है 3 बार। जब आप सोकर उठते हो उस टाइम पर आप इसको लिखो। अगर आप नहाने के बाद लिखना चाहो कि आप उठ गए हो, नहा रहे हो, नहाने के बाद में इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको अभी ये सजेशन दूंगी कि आप सोकर उठो उस टाइम पर आप इसको लिख लो। आपने इसको लिख लिया सुबह में 3 बार। उस टाइम पर आपको इसको लिखने से पहले उसको फ़ील करना है। आपको फ़ील इतना डीपली जाके फ़ील करना है कि वो जो विश है आपकी वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। आपने इसको अभी 3 बार लिख लिया, उसके बाद में आपको इसको दिन में लिखना होता है। तो नॉर्मली 369 टेक्निक में इसको दिन में आप कभी भी लिख सकते हो 2 या 3 बजे के बाद में। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जो दिन में लिखना है वो आप जो शाम का समय होता है जिस टाइम पर हम दिया बत्ती करते हैं 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में, घर की लाइट्स ऑन होती हैं और दिया बत्ती किया जाता है भगवान के सामने, उस टाइम पर आप इसको 6 टाइम्स लिखो। उस टाइम पर आपका जो रहेगा ना, आप पूरी वाइब्रेशन में आओ, पूरी तरह से पहले शांति से बैठो। एक सेंटेंस आपको रिपीट करना है कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी मेरे पास आ रही है और मेरी ये जो विश है ये पूरी होकर रहेगी, मुझे इस बात का बहुत विश्वास है। इस तरह से इसको ना रिपीटेडली आप 2 से 3 बार बोलो, और बोलने के बाद फिर उसको 6 बार लिखो। अब आपको लिखना है रात को, तो जिस टाइम पर आप सोने के लिए जा रहे हो उस टाइम पर जब बिल्कुल आपको नींद आने वाली है, अब आपको पता है कि अब आपको सोना है। ऐसा नहीं कि आपने रात को 8 बजे लिख लिया और उसके बाद सोने के लिए जा रहे हो 11 बजे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। जब आप सोने के लिए जा रहे हो ना 11 बजे, अगर आप अपने बेडरूम में हो और अब आपको लग रहा है आपको नींद आ रही है, तो उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले लिख लो। उसके बाद जो आपकी विश है उसको विजुलाइज करो कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, और इसको सोचते हुए सो। इससे क्या होगा ना कि जो आपने सोचा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है और किसी तरह का फिर कोई इंटरप्शन नहीं आता है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमने किसी विश को लिखा या हम कुछ मांग रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि इस टेक्निक को यूज़ कर लो या इस टेक्निक को यूज़ कर लो। आप कर रहे हो वो सब कुछ, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो है कि ये होगा या नहीं होगा। जैसे 369 टेक्निक
के बारे में जो 21 को मैंने बताया था यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव सेशन से मुझसे जुड़े थे और नंबर शेयरिंग की थी मैंने उनसे। तो मुझे अभी व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं ना, तो वो कैसे आते हैं कि दीदी मैंने ये वाली प्रोसेस कर ली है, या जो चीज़ आपने मुझे बताया था ये मैंने कर लिया, उसका कॉल आ जाएगा ना, अब वो मुझसे बात कर लेगा ना, वो मुझे फ़ोन करेगा ना। ऐसा नहीं होता है। आपको इन चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। आपने लिखा, उसके बाद उसको छोड़ दो। अगर आप यही सोचते रहोगे कि होगा या नहीं होगा, आएगा कॉल या नहीं आएगा, या ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप डाउट में ही तो हो ना। आप अगर मुझसे भी पूछ रहे हो तो आप किसी बात को लेकर डाउट में हो, तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो ना। उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आंसर क्या करूं, जबकि मैं पहले से आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको किसी तरह के कोई डाउट में नहीं आना है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि यार 369 एक पोर्टल ओपन हो रहा है, और अगर आपको पता चल रहा है कि वाकई में इस दिन को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो उसको उस तरह से यूज़ करो और उसके बाद में उससे लेट गो करो ना। अगर आप उसके पीछे भागते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। आप किसी भी विश को अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन किसी बात पर या किसी चीज़ पर विश्वास ना करने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज गेन ना करें। थोड़ा सा समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसका बेसिक नेचर क्या है। आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और इधर आपका फोकस इस बात पर है होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपने 369 मेथड को यूज़ करा और जस्ट इसको लेट गो कर दो। ये बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत अच्छा टाइम है जो आपको मिल रहा है। आप सोचो कि बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक आया है तो यू आर वेरी लकी। आप लकी पर्सन हो कि आपको पता चल रहा है। तो आप इसको यूज़ करो और कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है, उसको आप स्टार्ट करो और उसके बारे में भूल जाओ कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो और ये चीज़ होगी या नहीं होगी। आपके लिए जो बेस्ट होगा भगवान आपको वही दे, आप ये चाहो तो फिर आप ना ये सारे डाउट से अपने आप बाहर निकल जाओगे। मैं कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागती नहीं हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, या फिर मिलेगी या नहीं। मैंने लिख दिया है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, ये विश्वास मुझे होता है। और दूसरी चीज़, भगवान पर विश्वास रखो। बच्चा तो कुछ भी मांगता है, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है ना कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ नहीं है। क्या हम हर टाइम 24 घंटे बच्चे को चॉकलेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। एक टाइम होता है जिस टाइम पर हम अलाउ करते हैं कि हाँ इतनी ले सकते हो। सेम वही चीज़ है कि हम बच्चे हैं, हम जिद कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है ये उस यूनिवर्स को पता है। तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उनका काम उनको करने दीजिए और आपका काम आप कीजिए। तो 2025 30 जून को ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इसको आप वेलकम करो और अपनी विश को इसके साथ में आप जोड़ दो। इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। और ये वीडियो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब आपके थ्रू कोई चीज़ें दूसरे लोगों तक पहुंचती है ना, तो वो जो ऊपर यूनिवर्स का सीसीटीवी कैमरा ऑन है ना, उनको पता चलता है कि हाँ आप किसी भी ऐसी चीज़ को लोगों के साथ में शेयर कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं किसी पर्सन के थ्रू, जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है वो तो है ही, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है कि हम किसी अच्छी सोच के साथ में लोगों को ये चीज़ों को शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस दिन तुम भी अपनी किसी विश को लेकर ना थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और इसको करना। तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे यूनिवर्स का सीसीटीवी कैमरा ऑन है और वो मुझे देख रहा है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम सब मिलकर बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा कर सकें और इस 369 पोर्टल को हम एंजॉय कर सकें, हम अपनी विश को उसके साथ जोड़ सकें कि हाँ हम साक्षी हैं इस बात के कि 369 पोर्टल जो 30 जून 2025 को ओपन होने जा रहा है, इस दिन हम अपनी विश को पूरा करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं कि हाँ हम इस दिन से इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप 21 जून से जुड़ चुके हैं, 21 जून से स्टार्ट कर दिए हैं, तो 30 जून को बैठकर आप अगर ये 369 प्रैक्टिस को किसी दूसरे विश के लिए स्टार्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। या अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन करो। किसी भी विश को लेकर आप मेडिटेशन के साथ साथ उसको विजुलाइज करो। 5 मिनट 10 मिनट का समय ऐसा निकालो कि वो विश जो आप पूरी करना चाहते हो, कोई दूसरी विश, उसको विजुलाइज करना है आपको, उसको जीना है आपको, मिरर प्रैक्टिस करनी है। आप 29 जून को पानी अपना भर के रखो, बॉटल में, जग में, किसी में भी। अपनी जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो उसमें डालो, उस पर चिपका दो लिखकर, और उस पानी को पूरा दिन आपको कंज्यूम करना है अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो 30 जून को आपको इतने तरीक़ों से यूज़ करना है, हर एक टेक्निक यूज़ कर डालो। 369 हो गई, मिरर टेक्निक हो गई, वाटर टेक्निक हो गई, जो भी सेल्फ टॉक हो गई, सब कुछ करो और बोलो कि मैं यूनिवर्स का चाइल्ड हूँ और मेरी हर विश पूरी होके रहेगी, मुझे इस बात का विश्वास है।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।